हाई-फाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज इस वीडियो में आपके लाए एक्सरसाइज 12.2 का पार्ट 2, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कराएंगे, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे दोस्तों। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उनके लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखे हैं और बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, तो उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे और आपके लिए लाभदायक वीडियो होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिज्या दे रखी है उसने, त्रिज्या 21 सेमी वाले वृत्त, एक चाप का केंद्र 60 डिग्री है। ठीक है, कितना है? 60 डिग्री। इसके आंतरिक करता है, तो ज्ञात करना है हमको। 3 इसमें पॉइंट के आंसर देने हैं। सबसे पहले तो चाप की लंबाई, दूसरा पॉइंट हमें उत्तर देना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो चाप जो है उसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा देना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सारे सूत्र आपको करा दिए हैं कि त्रिज्याखंड की लंबाई या चाप की लंबाई या त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, और बाकी इन वीडियो में भी मैं हाथ के हाथ में आपको कराता रहूंगा। ठीक है, तो हमको त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेमी। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी। ठीक है, कोण कितना दिया है, यानी थीटा दिया है हमको 60। ठीक है, ये डाटा हमको दिया था। अब हमको क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है? तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, तो यही क्या होता है इसका सूत्र। और दूसरा हमको पॉइंट ज्ञात क्या करना था? दूसरा पॉइंट ज्ञात करना है हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो चाप की जब लंबाई पूछेगा तो यहाँ पे परिधि वाला 2 पाई आर, और जब हम पे क्षेत्रफल पूछेगा उसी का, तो हमें क्या बताना है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाना है। ठीक है, तो और तीसरा हमको जो निकालना है वो निकालना है वृत्तखंड का। तो वृत्तखंड का जो सूत्र होगा वो होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन तीनों सूत्रों के माध्यम से हमें इन तीनों पॉइंटों के आंसर देने। चलिए एक एक करके मैं आपको आंसर देता हूं। ठीक है, तो ये डाटा हमको दिया था। अब देखिएगा, हमको पहले कौन सा? संगत त्रिज्याखंड की चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे हम थीटा बटे 360 2 पाई आर। ठीक है, अब थीटा का मान कितना दिया है? तो थीटा का मान दिया है हमको 60। ठीक है, तो थीटा का मान 60 डिग्री। उसके बाद नीचे 360, ठीक है, इंटू 2, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, तो हमको क्या लेना है? 22/7। जब आपको कहा जाए कुछ तभी आपको लेना है, नहीं तो अन्यथा क्या लेना है? 22/7। आर का मान कितना दिया है? 21। ठीक है, तो बस अब कटिंग कर लीजिएगा। 7 से ये कटेगा कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 6 से कटेगा कितनी बार में? ये 6 बार में। ठीक है, और 3 से ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, और 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा? हमारे पास बचा 22। ठीक है, तो चाप की लंबाई आ जाएगी 22 सेमी। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का पहले पॉइंट का आंसर मैच कर सकते हैं, 22 सेमी। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। बस आपको सूत्र इनके याद होने चाहिए और उनके माध्यम से आप आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं। तो सिर्फ इस सूत्र के माध्यम से इसका उत्तर आ सकता था 22 सेमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में भी डाटा वही लगेगा। ठीक है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अब थीटा का मान वही 60, ठीक है, और बटे में 360, पाई का मान 22/7। ठीक है, गुणा, अब आर का मान स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, 21 गुणा 21। ठीक है, अब देखेंगे 7 से इसे काटेंगे कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 6 से ये कटेगा 6 बार में, 6 छंग 36। ठीक है, 3 से इसको काट लेंगे हम कितनी बार में? 2 बार में। अब देखो हमारे पास 2 बचा और 2 से ये कट रहा है 22 कितनी बार में? 11 बार में। ठीक है, तो ये सारी कटिंग तो आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो। तो अब हमारे पास क्या डाटा बचा? हमारे पास डाटा बचा 11 गुणा 21। ये डाटा हमारे पास बचा। अब बस 11 का पहाड़ा आपको याद होगा। अगर आपको 11 की गुणा नहीं आती है तो आपको मैंने एक शॉर्टकट दिया था, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ। 11 की गुणा आपको करनी है तो देखो ये एक तो ऐसे ही उतार लिया। अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है? 21, और 21 में ये वाला अंक जोड़ दो। ठीक है, तो 21 और 2 कितने हो गए? 23। ठीक है, तो जब इनकी गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 231। ठीक है, तो आप गुणा करके देख लेना, मैं तो इस शॉर्टकट से इसकी आंसर देता हूँ। ठीक है, सेंटीमीटर का स्क्वायर। नहीं समझ में आया होगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। जैसे कि 21 है और गुणा किससे करनी है? हमको 11 से करनी थी। ठीक है, तो ये वाला एक ऐसे उतार लिया। अब ये पूरा क्या लिखा हुआ है? पूरा है 21। अब 21 में इधर वाला अंक जोड़ दिया। ठीक है, इधर वाला अंक जोड़ दिया। 21 और 2 कितने होते हैं? 23। तो बस 23 लिखेंगे तो यही गुणा हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 11 की गुणा जब 2 अंकों की गुणा कर रही हो तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा आंसर हो गया 231। आप आंसर यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सेकंड का आंसर 231। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको बहुत आसान तरीका से निकालना है, बहुत समझदारी के साथ। ठीक है,
कि इसमें क्या पूछा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है, ना कि त्रिज्याखंड का। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, क्या होता है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि वृत्तखंड का जब भी पूछेगा, जो त्रिज्याखंड है उसमें से त्रिभुज घटाएंगे तो हमारा बचेगा वृत्तखंड। वृत्तखंड मतलब जो जीवा से जो बन रहा था वो वाला खंड, ठीक है। तो अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या लेना है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको जो लेना है 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको लेना है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज जब ना दिया हो, कभी बताया हो कि समकोण त्रिभुज का तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लेना है, लेकिन जब आपको त्रिभुज का नाम ना दिया हो, सिर्फ त्रिभुज का आपको लगाना है, तो 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर गुणा साइन थीटा या 1/2 भुजा स्क्वायर साइन थीटा, ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस सूत्र के माध्यम से हम निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आपको पता ही है क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस और इसका क्षेत्रफल, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं, पहले त्रिज्याखंड का भी आया था, कितना आया था 231। तो इसकी जगह हम डायरेक्ट रख सकते हैं 231, ठीक है, क्योंकि इसको बार बार आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसको अभी सॉल्व करा है, इतने सूत्र को हमने अभी तो सॉल्व करा था, तो उसकी जगह मैं वही मान रख दे रहा हूँ 231, ठीक है। इसकी जगह तो डायरेक्ट क्या आएगा 231, ठीक है। और अब जो बचा इसको मैं सॉल्व करता हूं, क्या बचा हमारे पास 1/2, ठीक है, इंटू आर का मान कितना है, आर का मान है 21, तो 21 गुणा 21, ठीक है, इंटू अब साइन थीटा, अब साइन 60, साइन थीटा का मतलब हो गया साइन 60, ठीक है। अब साइन 60 का मान आपको त्रिकोणमितीय टेबल से याद होना चाहिए। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो बस आपको अब ये 231 तो ऐसे ही पुट करना है, क्योंकि इसका मान मैंने डायरेक्ट लगा दिया, क्योंकि अभी प्रीवियस पॉइंट में हमने सॉल्व किया था, ठीक है। पिछले वाला जो पॉइंट 2 नंबर पॉइंट का उत्तर पूछा था उसी में ये निकाला था, ठीक है। तो अब देखो 21 और 21 की गुणा करेंगे और 1 की गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा का जब चिन्ह होता है ऊपर ऊपर की गुणा होती है, ठीक है। तो 21 की गुणा करके क्या आएगी 441, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा 21 का वर्ग क्या होता है 441 और बटे में 2, ठीक है, इंटू साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान √3/2, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या आया, देखो 231 तो ऐसे लिख लिया, माइनस अब देखो ये चीज ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 441 √3, और नीचे जब भी बीच में गुणा का चिन्ह हो तो आमने सामने गुणा होती है, इसकी गुणा इससे तो ये ऐसे लिख दिया, नीचे वाले की गुणा होगी तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा यही, ठीक है, 231 माइनस के 441 √3/4, ठीक है। तो आप यहां से ये 231 वाला जो प्रीवियस दिया था वो मैंने यूज कर लिया, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं 231 माइनस 441 √3/4, ठीक है। और क्षेत्रफल पूछा है तो आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, त्रिज्या दिया इसमें 15 सेमी, कितनी त्रिज्या दी है 15 सेमी, ठीक है। और कोण कितना दिया है 60 डिग्री का दिया है, लेकिन अब की बार इसने पाई का मान बताया है 3.14 लेना है, √3 का मान भी बताया है 1.73 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो अब हमको इसी की सहायता से ये सॉल्व करना है। तो चलिएगा अब हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमको जो निकालना है, देखो लघु और दीर्घ दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका, वृत्तखंड, ना कि त्रिज्याखंड। हमको किसका निकालना है, वृत्तखंड। अब वृत्तखंड कौन से बनेंगे, देखो एक तो वृत्तखंड ये बन रहा है छोटा वाला, और एक इसको लगा के पूरा बन रहा है, ठीक है। तो चलिएगा अब इसकी सहायता से हम इसे ज्ञात करते हैं। तो हम बोलेंगे दिया है हमारे पास त्रिज्या 15 सेमी, ठीक है, कोण कितना दिया है 60 डिग्री का, ठीक है। हमको क्या ज्ञात करना है, पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, पहले छोटे वाले वृत्तखंड का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। छोटे वाले का कैसे निकालते हैं, अभी मैंने आपको सूत्र लिखवाया था, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इससे क्या निकल जाएगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, ठीक है, सॉरी थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और त्रिभुज का होता है 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो चलिएगा पहले हम निकालते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए त्रिभुज का सूत्र वही लगाना है 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। और हमको ये वाला मतलब त्रिज्याखंड का सूत्र तो भाई होता ही है, जो आपको याद हो गया होगा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे सब, तो ठीक है। तो 60, थीटा का मान कितना है 60, 360, ठीक है, इंटू पाई के मान, अब आपको क्या लेना है, पाई का मान उसने बताया था, पाई का मान लेना है आपको 3.14, ठीक है, ना कि 22/7। जब वो बताए तो वही आपको मान लेना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने बताया था, ठीक है। आर का मान कितना है 15, तो 15 गुणा 15, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है। अब आर का मान वही 15 गुणा 15, ठीक है, इंटू साइन थीटा, तो साइन, अब थीटा का मान कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो चलिएगा
अब देखो 0 से तो मैं इसको 0 कैंसिल करता हूँ और 6 से काटता हूँ, 6 छंग 36, कितनी बार में, 6 बार में, ठीक है। तो 1, अब यहाँ पे ये ऐसे ही मैं लिख ले रहा हूँ इसे अभी, ताकि आपकी कटिंग में थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाए, ठीक है। या काटना है आप काट सकते हो, देखो ये 15 है, कट सकता है यहाँ से, चलो काट ले रहे हैं, ठीक है। तो 6 ये कट रहा है 3 बार, 3 से 3 दूनी 6, और ये कट रहा है कितनी बार में, 3 पंजे 15, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ऊपर बचा 3.14, ठीक है, गुणा, अब 15 का पहाड़ा 5 बार आप पढ़ ही लीजिएगा, तो 15 पंजे 75, ठीक है, और बटे में बचा हमारे पास 2, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो कट रहा था वो काट लिया, माइनस, अब देखो ये तो कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो 1/2 गुणा, अब देखो 15 की गुणा 15 से होगी तो क्या आएगा, 225। आपको वर्ग सारे याद होने चाहिए, 25 तक मैंने बताया, क्योंकि जब उस संख्या की उसी से गुणा होती है तो वहां पे लिखा जाता है वर्ग। और साइन 60 का मान अभी बताया था मैंने, √3/2, ठीक है। तो अब देखिएगा √3 का मान भी आपको लगाना है, उसने बताया था कितना लगाना है, 1.73, ठीक है। तो अब देखो इनकी अब गुणा करते हैं, तो इनकी पहले 75, आप कुछ देर के लिए पॉइंट को भूल जाया करो, ठीक है, और दोहरी गुणा कर लो 314 में 75 की। जब 314 में आप 75 की गुणा करोगे, आप गुणा कर सकते हो, ठीक है, गुणा करना आपका कार्य है, मैं सिर्फ डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूं। तो आपकी गुणा आएगी ये 2355, ठीक है, ये गुणा आपकी आएगी जब 75 की गुणा आप 314 में करोगे तब। अब देखिएगा और 0, ठीक है, ये आपकी गुणा आएगी, ठीक है, तो यानी कि 23,550 ये गुणा आएगी। अब देखो आपका जो पॉइंट है वो कितने के पहले है, 2 के, तो यहां पे 2 के इधर पॉइंट आप लगा दोगे, ठीक है। और बटे में क्या बचा आपका, बटे में बचा 2, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब देखो ऊपर क्या हो गया हमारा 225, क्योंकि 225 की गुणा 1 में करोगे तो क्या आएगा 225, इंटू इसका मान क्या लगाओगे, इसका मान लगाओगे 1.73, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, क्योंकि उसने बोल रखा है कि √3 का मान आपको क्या लेना है, 1.73, और बटे में 2, ठीक है। अब देखो 2 नहीं, 2 दूनी 4, क्योंकि 2 ये और 2 ये, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा 4, ठीक है। तो अब देखो आप क्या करोगे, आप यहां पे एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर एलसीएम लेना आता है तो एलसीएम लेके इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम दोनों का क्या आएगा, 4, ठीक है। अब देखो आप इसमें 235.5 इसमें गुणा किससे करें हम, क्योंकि देखो इस 2 से इसको काटो कितनी बार में, 2 बार में, तो 2 से गुणा करे जाएंगी, ठीक है। माइनस, अगर आपको एलसीएम वाली ये कैलकुलेशन सॉल्व नहीं करनी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करें, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूं, ठीक है। और अब आप इनकी जब गुणा करोगे 225 की गुणा 1.73 से, तो इसकी गुणा आप कर सकते हो बहुत आसान तरह से। तो आपकी जो गुणा करोगे, आप पहले बिना पॉइंट की गुणा करें, उसके बाद बीच में पॉइंट लगा दें, ठीक है। तिहरी गुणा है तो तिहरी गुणा आप कर सकते हो। तो आएगा क्या आएगा, 389 और 25 जब गुणा करोगे तो ये आपकी गुणा आएगी, इन दोनों की जब गुणा करोगे बिना पॉइंट के, और 2 के इधर पॉइंट है तो आप 2 के इधर पॉइंट लगा दोगे, ठीक है। तो ये आपकी गुणा आएगी। अब जब 235 की आप 2 से गुणा करोगे तो आपका आएगा, ठीक है। ये गुणा का काम आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको गुणा कितनी तेज आती है, ठीक है। क्योंकि गुणा तो अब मैं इस वीडियो में आपको नहीं सिखला सकता, अगर गुणा सिखाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसकी गुणा करोगे तो आएगा 471, कितना आएगा 471 माइनस 300, ठीक है, 89.25, ठीक है। ये हमारी अब गुणा करके आएगा, और बटे में क्या था, बटे में था हमारा 4, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, आपको इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो 471 में से जब ये घटाओगे आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 81.75, ठीक है, और बटे में 4। बस अब आपको क्या करना है, पॉइंट कुछ देर के लिए हटा लो या ऐसे ही रहने देना, डायरेक्ट आपको 4 का पहाड़े से इसमें भाग देनी है, ठीक है। तो 4 से जब आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 20 पॉइंट, ठीक है, काटोगे तो यही आएगा 20.43, ठीक है, 75। आप भाग आसानी से कर सकते हो। तो आपका उत्तर जो आएगा वो आएगा 20.4375, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या थी, गुणा का था, तो गुणा आपको आनी चाहिए, ठीक है। यही आपका लघु वृत्तखंड का आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से आप उत्तर मैच कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो, ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, खुद आपको आनी चाहिए। मैंने आपको तरीका बता दिया, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमको निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का आंसर। किसका निकालना है? दीर्घ वृत्तखंड का। तो दीर्घ वृत्तखंड के लिए हमको क्या ज्ञात करना है? तो देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का, यानी कि लघु वृत्तखंड जो अभी हमने निकाला था उसका हमको इसमें माइनस करना है। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का हमारा क्या था? तो 20 पॉइंट, ये अब मैंने इस तरह नोट कर लिया। ठीक है, तो अब देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस, और लघु वृत्तखंड का क्या था? हमारा था 20 पॉइंट, यही तो आया था, अभी तो निकाला था पिछले पॉइंट का। ठीक है, तो ये अब देखो पाई का मान हमको क्या लेना है? 3.14, क्योंकि उसने बताया था पाई का मान क्या लेना है? 3.14। आर का मान कितना है? 15, तो 15 गुणा 15। ठीक है, माइनस 20.4375। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है? देखो 15 की गुणा 15 करोगे क्या आएगा? 225, और 225 की गुणा जब इसमें करोगे, तिहरी गुणा आप आसानी से कर सकते हो। पॉइंट पहले हटा लिया करो। ठीक है, पहले गुणा कर ली सबकी, उसके बाद में जितने के बाद पॉइंट है उतने के पीछे से पॉइंट लगा दिया। जब आप इसकी गुणा करोगे तो आपका जो आएगा वो आएगा, ठीक है, इतना, ये निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि 70650। ठीक है, और अब 2 के इधर पॉइंट है तो 2 के इधर पॉइंट, यानी कि आप यहां पे पॉइंट लगा देना। ठीक है, माइनस 20 पॉइंट, ठीक है, 4375। ठीक है, अब बस आपको इसमें से ये माइनस करना है, तो आसानी से आप घटा सकते हो। जब आप घटाओगे तो आपके पास जो उत्तर आएगा 686। ठीक है, 706 में से जब आप 20 घटाओ क्या आएगा? 686। ठीक है, पॉइंट, अब पॉइंट का है तो 06, ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आ जाएगा आंसर किसका? दीर्घ वृत्तखंड का। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट से जो आपको खुद करना है, कैलकुलेशन आपको खुद सीखनी है। अगर कैलकुलेशन नहीं आती तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको साधारण वीडियो करके आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, मैच कर सकते हो आप। ठीक है, 686.0625। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 12 सेमी। ठीक है, अब की त्रिज्या कितनी दी है उसने? 12 सेमी। ठीक है, और कोण कितना दिया है? कोण दिया है 120 डिग्री का। कोण कितना दिया है? 120 डिग्री का। ठीक है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। फिर किसका ज्ञात करना है? वृत्तखंड का। बोला है उसने पाई का मान आपको ये लेना है और रूट का मान भी आपको ये लेना है। ठीक है, √3 का मान। तो चलिएगा, वृत्त की त्रिज्या हमको ये दे रखी है, कोण हमको दे रखा है, और हमको ये आपको ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिज्या खंड का आपको पता ही होगा कितना होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारा डाटा उसने दे रखा है। तो चलिएगा, आप इसको मैं निकालता हूं। त्रिभुज का फार्मूला आपको यही लेना है, 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर गुणा साइन थीटा। ठीक है, तो चलिएगा, अब मैं इसमें आपको सॉल्व करता हूं। अब थीटा की जगह कितना लूंगा मैं? 120 डिग्री, क्योंकि उसने थीटा कितना दिया है? 120 बटे में 360। पाई का मान आपको क्या लेना है? 3.14, क्योंकि उसने दिया है, आप साइड से देख सकते हैं, मैंने साइड में लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद आर का मान उसने कितना दिया है? 12, तो 12 गुणा 12। ठीक है, माइनस 1/2। अब त्रिज्या उसने फिर कितनी दी है? 12, तो 12 गुणा 12। ठीक है, और साइन कितना लेना है? अब 120। ठीक है, अब देखो साइन 120 को सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं साइन 120 को सॉल्व यहाँ पे साइड में आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको अगर ये त्रिकोणोमेट्री वाली चीज़ें सॉल्व नहीं आती है तो मैं आपको एक वीडियो जब जल्दी से त्रिकोणोमेट्री शुरू करने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत बेसिक तरीका से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसको आप तोड़ सकते हैं 90 + 30 में, क्योंकि 120 का मान तो होता नहीं है टेबल में। ठीक है, अब देखो जब भी 90 वाला कोई होता है तो 90 में आपको याद रखना है परिवर्तन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी त्रिकोणोमेट्री कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत बेसिक तरीका से समझाऊंगा। ठीक है, तो अभी तो आपको याद रखना है कि 90 में परिवर्तन होता है। परिवर्तन साइन का किस्म होता है कॉस में, और बस ये थीटा आपको लेना है, तो कॉस थीटा, यानी 90 + थीटा, साइन का 90 + थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 30। तो आपको इसकी जगह क्या लेना है? कॉस 30। और कॉस 30 का मान आपको याद होगा कितना होता है? √3/2। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 12 से काटो कितनी बार में? 3 बार में। ठीक है, अब 3 से आप इसको काट सकते हो 4 बार में। ठीक है, तो आपके पास जो बचा क्या आया? 3.14 × 12 चौक 48। ठीक है, सीधे मैंने गुणा कर दी 12 की और 4 की, माइनस इसको भी मैं काट दे रहा हूँ कितने से? 6 से,
क्योंकि 2 छक्का 12 और 12 छंग 72, तो इसकी गुणा करके क्या आएगा 72 इंटू कॉस कितना 30, ठीक है। अब कॉस 30 का मान आपको, क्योंकि मैंने बता दिया ये ऐसे करके टूटता है, ठीक है। अब कॉस 30 का मान आपको याद होना चाहिए कितना होता है, √3/2, ठीक है। अब बस आपको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है। जब इसकी आप गुणा करोगे 48 का आप दो पहले दोहरी गुणा कर लेना, मैंने आपको बता दिया, उसके बाद बीच में पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है। तो आपकी जो गुणा आएगी वो आएगी ये, ठीक है। 2 के बीच में पॉइंट, तो 2 के बीच में आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है। और 72 गुणा √3/2, ठीक है, यानी कि cos 30 का मान होता है √3/2। अब 2 से इसको मैं काट सकता हूं कितनी बार में, 36 बार में, ठीक है। तो अब आपके पास जो आया वो क्या आएगा, ये वाली चीज तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा 36 इंटू, अब √3 का मान आपको क्या लेना है, तो आप यहां से देख सकते हैं √3 का मान क्या लेना है 1.73, यानी √3 की जगह आपको क्या लेना है 1.73। तो बस पॉइंटों की गुणा, अगर आपको पॉइंटों की गुणा नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आपको बेसिक वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया तरह से आपको समझाऊंगा कि कैसे पॉइंटों की गुणा होती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे गुणा करने लगा तो बहुत लंबी वीडियो ये हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि गुणा में फिर आपका टाइम लगेगा और आप कहोगे सर 2 ही क्वेश्चन कराया या 1 ही क्वेश्चन कराया सिर्फ, ठीक है। इस वजह से मैं मतलब गुणा को अवॉइड कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ। अब देखो 36 की गुणा जब इसमें करोगे तो पहले कुछ देर के लिए पॉइंट भूल जाओ, आप गुणा कर लो, उसके बाद बीच में पॉइंट लगा देना, ठीक है। तो जब आप गुणा करोगे इसकी तो आएगा 6228, ठीक है। जब 36 की गुणा 173 में करोगे तब, और 2 के इधर पॉइंट है तो आप 2 के इधर पॉइंट लगा दो, ठीक है। अब बस आपको 150 में से 62 ये घटाना है, ठीक है। और जब आप इसमें से घटाओगे तो आपका जो उत्तर आएगा वो आएगा 88, ठीक है, .44 और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। घटा आपको आती होगी, गुणा आपको आती होगी, नहीं आती है तो कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, आप यहां से मैच कर सकते हैं, ठीक है। 8844 देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर 8844। आई होप कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे हाई फाई स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों